बच्चों बेतिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नीट स्टेशन लेके आ रहा है नीट 2024 के लिए 1 साल का ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि मेनली 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम 30 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को 720 में मोर देन 600 मार्क्स लाने की गारंटी देते हैं। अगर आपके नीट में 600 से कम मार्क्स आते हैं तो हम आपकी फी रिफंड कर देंगे। इसमें केमिस्ट्री में आपके मेंटर हैं अमित सर, जिनको लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है एरोमेटिक क्लासेस बेतिया में पढ़ाने का। फिजिक्स में आपके मेंटर रहेंगे शिवम सर, जो कि आपके सामने हैं। और बच्चों मुझको भी लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है, मोस्ट प्रिसाइजली 9.25 ईयर्स का। ठीक है, एसएस एकेडमी बेतिया में पढ़ाने का। अनुराग सर हैं बायोलॉजी के लिए, इनको दिल्ली में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है लगभग 6 सालों का। ठीक है, तो बेतिया के लिए तो थोड़े नए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। अब बच्चों ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, हम 30 स्टूडेंट्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे, और हम क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह पा रहे हैं कि अगर हमने आपको सेलेक्ट कर लिया तो नीट में 600 से ज़्यादा मार्क्स आने की हम गारंटी देते हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नीट 2024 के लिए थोड़े भी सीरियस हैं तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन करें या ना करें, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन बच्चों कम से कम आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, और आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं जो अभी बेतिया में अवेलेबल हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के किसी को ये अफसोस ना रहे कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है बच्चों, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2023। ठीक है, और एक्चुअली ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 28 जुलाई को, यानी हमारे पास 3 दिन का समय है इस वीडियो को हर नीट एस्पिरेंट के पास पहुंचाने के लिए। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, एक चैलेंज लेते हैं कि इस 3 दिनों में हम इस वीडियो को 10K यानी कि 10,000 व्यूज तक लेके जाएंगे। हालांकि ये इस चैनल का पहला ही वीडियो है तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बच्चों वो काम ही क्या जो मुश्किल ना हो, है ना। ठीक है, देखते हैं हम इसको पहुंचा पाते हैं कि नहीं। तो 1 अगस्त से हम 10 दिनों तक आपको फ्री क्लासेस देंगे, जिसमें आप हमारे द्वारा प्रोवाइडेड कंटेंट, चाहे हमारे टीचर्स के पढ़ाने का तरीका, उनका लेवल, ये सब कंपेयर करके देख सकते हैं कि इससे पहले आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे थे, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे होंगे, वहाँ से यहाँ की सारी चीज़ें बेहतर है कि नहीं। अगर आपको लगे कि आप जहाँ पहले पढ़ रहे थे वो ज़्यादा बेहतर है तो ऑब्वियसली आप वही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेन बात तो है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ की चीज़ें बेहतर हैं तो आप यहाँ के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, 10 दिनों के बाद हम मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। सारे बच्चों में से ज़्यादा 30 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। बच्चों कम से कम 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उससे भी कम हो सकते हैं। बच्चों हमको जिद्दी स्टूडेंट्स चाहिए, और ये हम इन 10 दिनों में पता कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी कीमत पे हार ना मानने की भावना को हम जिद कहते हैं, और ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं है। ठीक है, तो भले ही हमको 5-10 ही स्टूडेंट क्यों ना मिले, लेकिन हमको जेन्युइन और सीरियस स्टूडेंट चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हमारा ये मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होगा। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा नीट के क्वेश्चंस का लेवल समझा दूं। तो बच्चों 12th बाद साइंस के जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें से मेनली 3 एग्जाम्स होते हैं, जेई एडवांस, जेई मेन और नीट। जिसमें जेई एडवांस और जेई मेन के थ्रू आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, नीट के थ्रू आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है ना। जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बहुत हार्ड होता है। जेई एडवांस पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है क्वेश्चन के लेवल के बेसिस पे। लेकिन जेई मेन का जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, क्वेश्चंस का लेवल ना ही बहुत हाई होता है ना ही बहुत लो होता है। लेकिन बच्चों आप यकीन मानिए नीट के क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो होता है, और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जेई एडवांस में आपको 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स में 54 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यानी पर क्वेश्चन एवरेज आपको टाइम मिलता है 3 मिनट 18 सेकेंड्स का। तो ये एक अच्छा खासा टाइम है बच्चों। तो इतना टाइम आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वैसा होता है। जेई मेन में आपको 75 क्वेश्चंस मिलते हैं 180 मिनट्स में करने के लिए, यानी कि एवरेज आपके पास समय है 2 मिनट 24 सेकंड का। दोनों में ध्यान से देखें तो लगभग 1 मिनट का डिफरेंस है ना बच्चों, 1 मिनट इसमें
आपको कम समय मिल रहा है, लगभग की बात करें तो, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चंस का लेवल कम होता है, इसीलिए आपको कम टाइम मिल रहा है। अब इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम नीट की बात करें तो बच्चों यहाँ 180 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चंस करने को दिए जाते हैं, यानी एवरेज आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। अब ये अलग बात है कि हम बायोलॉजी से टाइम निकाल के फिजिक्स और केमिस्ट्री को देते हैं, लेकिन एवरेज की बात करें तो आपके पास 1 ही मिनट है। अब इस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, अगर न्यूमेरिकल है तो सॉल्व भी करना है, और फिर आपको OMR सीट में बबल भी करना है। अब आप बताएं कि 1 मिनट में इतना सारा काम करना है, और अगर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन दिए जाने लगे तो ऑब्वियसली 600 नंबर से ज़्यादा लाना एक बहुत टफ काम हो जाएगा। जबकि आपने देखा होगा कि यहाँ तो 720 में लोग 720 लेके आ जाते हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सही। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का तो 700 से ऊपर मार्क्स आते हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चंस का लेवल तो बच्चों बहुत लो होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने का मतलब हुआ ना कि आपको किसी समंदर में डाल के बोला जाए कि यहाँ से मछली पकड़ के दिखाओ, एक छोटा सा जाल दे के। तो जाहिर सी बात है आपका बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी है, आपको बहुत गहराई तक जाने आना चाहिए, और समंदर की मछलियां भी खतरनाक होती हैं, आपको उनसे बचने भी आना चाहिए, लड़ने भी आना चाहिए, और लास्टली उसको पकड़ने भी आना चाहिए। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका एक बहुत अच्छा स्टूडेंट होना जरूरी है। ऐसा स्टूडेंट जो अपनी क्लास में, स्कूल के क्लास में टॉपर्स में आता हो, टॉप 3 या 4 में आता हो। तो जनरली देखा जाता है कि जेई एडवांस में वैसे ही लोग सेलेक्ट होते हैं। बच्चों मैं जनरली बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जेई मेन के क्वेश्चंस करने का मतलब हुआ कि आपको किसी तालाब में मछली पकड़ना है, थोड़ा बहुत तैरने आना चाहिए, थोड़ा बहुत स्किल आना चाहिए, तालाब की मछलियां आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप थोड़े मॉडरेट लेवल के भी स्टूडेंट है तो चलेगा, जैसे वो स्टूडेंट जो टॉप 10 या टॉप 15 में आता है, हाँ उनसे भी ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन नीट के क्वेश्चंस करने का मतलब हुआ कि आपको किसी एक्वेरियम में मछली पकड़ना है, बस हाथ डालना है और मछली पकड़ के निकालना है। लेकिन बच्चों इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए जितना इस एक्वेरियम का पानी क्लियर है। अब अगर मैंने इसमें लाके मिट्टी डाल दिया, ये पानी गंदा हो गया और आपको मछलियां दिख ही नहीं रही हैं, तो आप लाख हाथ मारते रहेंगे, एक मछली भी आपके हाथ नहीं आएगा, है ना। तो बच्चों एक तो आपका कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, और ऊपर से आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रिफ्रैक्शन की वजह से मछलियां जहां दिखती हैं वहां होती नहीं है, एक्चुअली वो थोड़ा नीचे होती हैं। तो दिख यहां रही है लेकिन आपको झपटना थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है, और आपको टेक्निक पता है, तो नीट के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं, है ना। इसके लिए अगर आप एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है जो टॉप 30 या 40 में भी आता है ना, वो भी अगर ठान ले तो नीट के सारे क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल लगातार कोटा में रहते हैं, है ना। चाहे ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल कोटा में, फिर ऑनलाइन, फिर सेल्फ स्टडी, लेकिन फिर भी उनका 600 तो छोड़िए 400 और 500 मार्क्स क्रॉस नहीं हो पाता। तो बच्चों वो कहीं ना कहीं तो चूक तो रहे हैं ना। और ऐसा भी नहीं है कि वो जिद्दी नहीं है, अगर जिद्दी नहीं होते हैं तो वो कब का हार मान चुके होते हैं। अब 4-5 सालों से लगे हुए हैं तो जिद तो उनमें है, सीरियस तो वो हैं, लेकिन फिर भी उनसे कहाँ चूक हो रही है, आइए थोड़ा उसको समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम कंपेयर करेंगे कोटा, दिल्ली, है ना, बड़े शहरों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं जिसमें 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर फीस होती हैं, फिर आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और एक हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। और हमने उस कमी को, उस चूक को अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश की है, कवर नहीं एक्चुअली ख़त्म करने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोटा अभी भी पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो जैसा पढ़ाई का माहौल, जैसे टॉप के टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये फैक्ट है ना बच्चों। ऑनलाइन में भी देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिलते हैं, इंडिया के टॉप टीचर्स मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा उन कमियों को उजागर करेंगे ना, जिसकी वजह से जो टॉपर्स होते हैं उनका सिलेक्शन तो हो जाता है,
मतलब 720 में वो 720 भी लेके आ जाते हैं। लेकिन जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट है वो साल दर साल स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो कोटा के क्लासेस में मिनिमम 200 से लेके लगभग 350-400 तक स्टूडेंट एक साथ बैठे होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो 10,000 से लेके 1-1 लाख स्टूडेंट तक एक साथ पढ़ रहे होते हैं। और ये बात आपको भली भांति पता होगा अगर आप पढ़ रहे होंगे तो। लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मिनिमम तो मैंने बताया ही 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है। अब इससे होता ये है कि जब हम टीचर्स के अटेंशन की बात करें तो जहाँ 250, 300, 400 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ टीचर स्टूडेंट्स को एक क्राउड की तरह, एक भीड़ की तरह ही देख सकता है। वो चाह के भी इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकता है। टीचर पूछता भी है कि किसी को इसमें प्रॉब्लम है या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो जो 30-40 स्टूडेंट्स को समझ में आया होता है वो एक साथ बोलते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, और जिनको डाउट होता है, जिनको नहीं समझ में आया होता है, वो बेचारे चुप रह जाते हैं शर्म की वजह से। तो उनका डाउट तो क्लियर हो नहीं पाता है। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए ऑब्वियसली कुछ डाउट क्लासेस होती हैं, डाउट काउंटर्स होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट टीचर मिलेंगे। और बच्चों आप जानते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट को अगर 2 टीचर समझाता है तो 2 डिफरेंट तरीके से समझाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डाउट क्लियर होने के बजाय और बढ़ जाता है। ये स्टूडेंट्स का ही स्टेटमेंट है कि सर हम डाउट काउंटर्स पे 1 डाउट लेके जाते हैं और उधर से 4 डाउट लेके वापस आते हैं। तो पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ फैक्ट तो इसमें है बच्चों, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर तो आप पर कोई अटेंशन नहीं देता है, नो अटेंशन, क्योंकि वो आपको देख ही नहीं रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। हो सकता है कि आप क्लास ऑन करके सो गए हो या किसी और ख्यालों में खोए हुए हो, है ना। या आप क्लास बंद भी कर देंगे तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्लास कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ आपको कोई अटेंशन नहीं मिलता है। डाउट की भी बात है तो यहाँ आपको टाइप करके आप अपना डाउट पूछना होता है। अब यहाँ जहाँ 10,000 से लेकर लाखों स्टूडेंट्स तक पढ़ रहे हैं, अगर सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछने लगे तो टीचर के पास इतना समय नहीं होता है। आपने डाउट पूछा भी होगा तो हो सकता है कि वो डाउट 10 सेकंड के अंदर में स्क्रॉल होके इतना ऊपर चला गया कि टीचर की नज़र के सामने आया भी नहीं, है ना बच्चों। तो ये भी एक जेन्युइन प्रॉब्लम तो है। लेकिन यहाँ पे जहाँ सिर्फ 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जब टीचर एक नज़र क्लास में देखेगा तो हर स्टूडेंट की आंखों में देख के बता सकता है कि उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपके चेहरे का हाव भाव बता देगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना % समझ में आया है। लेकिन ऑब्वियसली जब 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो तो एक फैमिली की तरह होंगे। बड़े बड़े घरों में जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, है ना। तो अगर हम एक फैमिली की तरह रहेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई डाउट होता भी है, अगर हम नहीं भी पकड़ पाते हैं तो स्टूडेंट बहुत आसानी से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो एक बात तो है कि बच्चों क्लास में जो कुछ भी होगा, एक भी डाउट क्लास से बाहर नहीं जाएगा, वो क्लास में ही क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, आफ्टर क्लास मॉनिटरिंग। बच्चों कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट को क्लास के बाद आप क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, और सबसे बड़ी चूक यहीं पे होती है, ठीक है बच्चों। ये आपको कोई आफ्टर क्लास मॉनिटरिंग नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ये सिर्फ क्लास के 6 घंटे ही मायने नहीं रखते हैं। उसके अलावा के जो 18 घंटे हैं उसमें एक प्रॉपर रूटीन को, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो ऐसी संभावना है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद आपकी जो ट्रेन है वो पटरी पर से उतर सकती है। और एक बार आपकी ट्रेन पटरी पर से उतर गई तो बहुत मुश्किल होता है उसको वापस से ट्रैक पर लाना। फिर क्या होगा, आप डीमोटिवेटेड होना शुरू होंगे, फिर ये डीमोटिवेशन डिप्रेशन में जाएगा और फिर 1 साल बर्बाद हो गया। फिर अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, है ना बच्चों। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में तो क्लास के बाद का तो छोड़िए, क्लास में आप क्या कर रहे हैं उससे टीचर को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो फिर भी क्लास में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है ना। उस 6 घंटे के दौरान आपको टीचर के सामने कम से कम प्रिटेंड तो करना होता है कि आप सामने देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यहाँ तो आप क्लास बंद करके जा सकते हैं, टीचर को कोई लेना देना नहीं है। तो आफ्टर क्लास मॉनिटरिंग की तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 24 आवर मॉनिटरिंग रखा है आपके लिए,
देखिए आप घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कैमरा लेके आपके पीछे पड़े रहेंगे। एक्चुअली ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है ना, इसको हम इसी पॉइंट पे आके बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बताता हूं मैं। सबसे पहले 6 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। जब हम 30 बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये सब होगा। पहले तो हम सिर्फ आपको 10 दिन पढ़ाएंगे ही, वो मेंटरशिप के अंदर हम आपको नहीं रखेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 6 घंटे की क्लासेस होगी। टाइमिंग मैं अभी बता देता हूँ, 10 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है बच्चों। यानी एवरेज 2 घंटे ईच सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको घर नहीं जाना है, आप आधा घंटा 1 घंटा यहीं पे आपको एक स्टडी सेंटर मिलेगा जो कि फुल्ली एसी है, उसमें आपको अपना एक पर्सनल केबिन मिलेगा। वहीं पे आपको मन करे तो आधा 1 घंटा आराम कर सकते हैं, चाहे कहीं घूम फिर सकते हैं, क्योंकि लगातार 6 घंटे बैठ के आपने पढ़ा है ना। बड़ा सा कंपाउंड है, उसमें गार्डन भी है, आप वहाँ भी घूम सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको यहीं पे बैठ के जो भी होमवर्क आपको इन 6 घंटों में मिला होगा उनको करना है, घर लेके नहीं जाना है। देखो बच्चों, क्लास में जो डाउट आपको होगा वो तो क्लास में ही क्लियर कर लेना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। लेकिन क्लास के बाद आपको यहीं पे बैठ के अपना होमवर्क भी करना है। अब होमवर्क के दौरान अगर आपको कोई डाउट होता है, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड हो, तो आपको वहां पे वही टीचर्स अवेलेबल मिलेंगे जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपका क्लास लिया है। कोई डिफरेंट टीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो आपको सहारा देगा। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बना के आपको बता देगा कि ऐसे करना है, वो आपको बताएगा कि आपसे कहाँ चूक हो रही है, आपको क्या सोचना चाहिए था, ठीक है। यानी मेनली हम आपको सोचना भी सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी देर आपको लगे पूरा होमवर्क कंप्लीट करने में, अब आप 7 बजे तक कर ले, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, आप यहीं पे रह के पढ़ेंगे, आपको घर नहीं जाना है। अगर आपके गार्जियन सक्षम है आपको आके ले जाने में तो फिर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम आपको बाई कार आपके घर तक ड्रॉप करेंगे, ठीक है। फिर अगले दिन 7 बजे आपको यहां आ जाना है, उठ के 7 बजे, ठीक है। नाश्ता वास्ता करके आप आएंगे। 7 से 10 यानी 3 घंटे आपको 180 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बिल्कुल जैसे नीट में क्वेश्चंस होते हैं ना, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, है ना। तो वैसे 180 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए, और ये आपको डेली मिलेगा। यानी एक तरीके से देखें तो हमारा डेली का टेस्ट होगा, ठीक है। अब हमको ये कोशिश करना है कि हम हमेशा 600 मार्क्स से इसमें ज़्यादा गेन करें। अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ रहे हैं, हमारे सिलेक्शन के बाद भी कम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 400 या 500 मार्क्स आ रहे हैं, तो हम एनालाइज करेंगे कि आखिर इस स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या है। जैसे हो सकता है कि उसको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होता हो, तो हम उसको सिखाएंगे कि कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसके सामने जब क्वेश्चन आता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, ठीक है। तो हम आपको टॉपर्स की तरह सोचना सिखाएंगे। या हो सकता है कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम हो, तो हम आपको सिखाएंगे कि कैलकुलेशंस में हम कैसे समय बचाते हैं। मतलब ओवरऑल हम आपको इंडिविजुअली इस बात के लिए ट्रेन करेंगे कि आप कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में 600 से ऊपर मार्क्स लेके आते रहें, ठीक है बच्चों। और अगर ऐसा होता रहा लगातार, अगर हमने 200-250 टेस्ट दे दिए और हर टेस्ट में अगर हमारा 600 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब हम नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें भी आएगा, क्योंकि हम अपना लेवल नीट के लेवल से तो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ अगर आप 600 भी लेके आ रहे हैं ना, तो नीट के एग्जाम में ऑब्वियसली गारंटी है कि आप 650 से ऊपर ही लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रूटीन है। इसमें एक दो चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जैसे सुबह का नाश्ता आपको घर से करके आना होगा, दोपहर का खाना और शाम का नाश्ता हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, जो कि प्रॉपर हाइजीनिक होगा, है ना, हेल्दी होगा, ठीक है। और इस तरीके से होगा कि खाने के बाद ऐसा ना हो कि अब हमको नींद आने लगे, है ना। तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अगर आपके गार्जियन सक्षम है, जैसे आसपास में अगर घर है और वो चाहते हैं कि नहीं हम घर से खाना यहाँ लेके आएंगे, तो ठीक है लेके आ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है तो हम आपको खाना भी प्रोवाइड करेंगे। यानी मिला जुला के बात ये है कि हम आपको सुबह 7 बजे से लेके रात में जब तक आप यहाँ रहना चाहे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अपनी कस्टडी के अंदर रखेंगे। घर आपको सिर्फ सोने के लिए जाना है। देखिए हम चाहें तो आपको एक हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि घर भी जरूरी होता है बच्चा।
है ना। अगर मान लीजिए कि मैंने बेतिया में ही आपको आइसोलेट कर दिया आपके घर से, तो हो सकता है एक मन ना लगने वाला प्रॉब्लम हो जाए कि अब लगातार घर में रहने की आदत है, अचानक से हॉस्टल में हम आ गए, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप गार्जियन से अचानक से दूर हो जाएं, ठीक है। तो आप घर जाइए, सोइए, थोड़ा सा उनका भी हाल चाल लीजिए, अपना भी हाल चाल बताइए, और फिर अगले दिन रेडी होके आप आ जाइए, ठीक है। ये रूटीन हम पूरे सालों भर मेंटेन करेंगे जब तक कि नीट का एग्जाम ना हो जाए, ठीक है बच्चों। और संडे को छुट्टी रहेगी, एक दिन आपके लिए भी आराम का दिन रहेगा, हमारे लिए भी, ठीक है। अब आप बताइए बच्चों, इतना सब प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर हमने मेंटेन किया, तो क्या कभी साल भर आपको डिमोटिवेशन होगा क्या? हम आपको एक पल के लिए डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। अगर हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है तो किसी भी कीमत पर आपका 600 से ऊपर नंबर आएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम टेस्ट की बात करें तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्वार्टरली होता है, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने भी पढ़ा है कोटा में, तो हर सेकंड संडे या थर्ड संडे को टेस्ट होता है। यानी अगर मान लीजिए हमारा परफॉर्मेंस इस टेस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसको सुधारने के लिए अब सीधे 2 हफ्ते के लिए हमको रुकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जो है, यहाँ भी क्वार्टरली या वीकली होता है, लेकिन वो ऑनलाइन मोड में होता है। और बच्चों, नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको डेली एग्जाम देना है। आज अगर किसी तरीके की गड़बड़ हुई तो आपके पास 24 घंटे का समय उसको सुधारने के लिए, और वो भी ऑफलाइन होगा, ठीक है। ये लोग भले कितनी ही फीस ले लें, लेकिन कोई आपको लिखित गारंटी नहीं देगा कि 600 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग भी गारंटी नहीं देते हैं, हालांकि फीस तो इनकी बहुत कम होती है, लेकिन गारंटी ये भी नहीं देते हैं। बच्चों, हम स्टैंप पेपर पर लिखित गारंटी देंगे आपको। जिस दिन हम आपको सेलेक्ट करेंगे उस दिन लिख के गारंटी देंगे स्टैंप पेपर पे कि 600 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, नहीं तो हम आपकी फीस वापस कर देंगे, ठीक है। अब ये फीस वापस करने का जो प्रोसीजर है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आपका नंबर 500 से 600 के बीच आता है तो हम 50% फीस वापस कर देंगे। अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर हमसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आप नेक्स्ट ईयर हमसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 500 से 600 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज ना मिले। हालांकि आप कोशिश करेंगे तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकती हैं, गवर्नमेंट तो शायद ना मिले, लेकिन प्राइवेट मिल सकती हैं। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल और पढ़ाएंगे, ठीक। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का मतलब हुआ कि हमने एक तरीके से आपकी फीस वापस ही कर दी, जो कि फिर आपने हमको दे दिया, है ना। या फिर अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम आपकी 50% फीस वापस कर देंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर 500 से कम नंबर आते हैं, हम आपकी 100% फीस वापस कर देंगे, जो भी हमने आपसे लिया है, ठीक है। और ये हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के देंगे, ठीक है बच्चों। और वैसे भी जब हम इतना प्रॉपर रूटीन मेंटेन कर लेंगे ना बच्चों, तो ये गारंटी मैं क्या, आप खुद अपने आप को दे सकते हैं कि आपके 600 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये था हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो ऑब्वियसली आप हमारे ऑफिस में आके विजिट करें, ठीक है। यहाँ आपको सारी चीज़ें और भी डिटेल में समझा दी जाएंगी। आप हमारा क्लासरूम विजिट करें, हमारा स्टडी सेंटर विजिट करें, देखें कि ये आपके लिए प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि समय भी बहुत कम है बच्चों, ये सब हमको बस 2-3 दिनों के अंदर ही कर लेना होगा, क्योंकि 1 तारीख से बस उन्हीं लोगों की क्लासेस होंगी जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ ऑफिस में 31 जुलाई तक हो चुका रहेगा। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आके आपको यहाँ अपना नाम और नंबर नोट करा देना है, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा है, आप नीट के एस्पिरेंट हैं, तो आप मुझसे मिल रहे हैं 1 अगस्त को, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।